हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट कन्वी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में 2026 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, 26 बोर्ड एग्जाम में अगर आपका भी सपना है हिंदी में 70 नंबर लाने का, तो बिल्कुल मेरे प्यारों इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी में 70 नंबर आपको लाना है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों इसके सिलेबस को आप लोगों को ध्यान से समझना होगा। अगर आपको मेरे प्यारे बच्चों 70 नंबर लेकर आना है तो हिंदी जो है चार भागों में मेरे प्यारे बच्चों डिवाइड है। अगर आपको सिर्फ पास होना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बस आप पहला वाला कॉलम आप तैयार कर लीजिए, आप पास हो जाओगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे पास की बात नहीं है, हमें कितना नंबर लेकर आना है? 70 में 70 मतलब 99% तक लेकर आना है, हिंदी में स्कोर करके आना है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो से मेरे प्यारे बच्चों गारंटी इस बात का मैं लेता हूं कि जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर उस प्रकार अगर आप तैयार कर लेते हो तो आप मेरे प्यारों जो 90 से लेकर 95% मार्क्स स्कोर बिल्कुल आसानी से हिंदी में आप करके आने वाले हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको मेरे प्यारों जो रह गई बात की हिंदी की, तो हिंदी चार टॉपिकों में मेरे प्यारों जो डिवाइड मैंने कर दिया हिंदी को। देखिए, जैसे 21 नंबर का पहला कॉलम मैंने तैयार किया हुआ है। 21 नंबर आपका पहले ही कॉलम से आप लोगों का तैयार हो जाएगा, जिसमें आप लोगों को निबंध पूछेगा। निबंध मेरे प्यारों जो आप लोगों का सच बताऊं 7 नंबर के लिए निबंध आता है। हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर स्कोर का हिंदी में निबंध ही आता है। मतलब निबंध अगर हम बात करें 7 नंबर का, तो केवल आप लोगों का निबंध ही पूछा जाता है। पत्र लेखन की वही बात करें तो पत्र लेखन मेरे प्यारों जो 4 नंबर के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है पत्र लेखन। और जीवन परिचय की बात करें तो 5 नंबर कवि का और 5 नंबर लेखक का, टोटल 10 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है। और सबको मालूम होगा कि निबंध तो सारे बच्चों को लिखना आ गया होगा, पत्र लेखन भी याद होगा और जीवन परिचय भी। तो टोटल मिलाकर कितना नंबर यहां से तैयार हो गया? 21 नंबर। तो 21 नंबर तैयार करके तो आप तो तुरंत पास हो जाओगे मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन पास तो होना नहीं है, हमें अच्छे स्कोर लाना है। दूसरा कॉलम में मैंने डिवाइड किया है यहाँ पे कि हिंदी के गद्यांश और पद्यांश। देखिए, हिंदी के गद्यांश के भी 3 प्रश्न आते हैं और हिंदी के पद्यांश के भी 3 प्रश्न आते हैं, और दोनों 6-6 नंबर के होते हैं। तो 12 नंबर तो यहां से आप लोगों का क्लियर हो गया हिंदी के गद्यांश और पद्यांश से। और वही संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश भी आता है। संस्कृत का गद्यांश 5 नंबर का आता है, संस्कृत का पद्यांश भी 5 नंबर का आता है। तो 10 नंबर का तो आप लोगों का संस्कृत का गद्यांश और पद्यांश आ गया। और ये भी बताने वाला हूँ कि किस चैप्टर से आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल डिटेल में वीडियो है। 70 में 70 नंबर हिंदी में स्कोर करके आने वाले हो। इसके बाद देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 12 और 10 टोटल कितना नंबर? 22 नंबर दूसरे कॉलम से तैयार हो गया। अगर हम मेरे प्यारे बच्चों 21 और 22 अगर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जोड़ते हैं तो 43 नंबर तो आप लोगों का दोनों ही कॉलम से तैयार हो गया। इसके बाद मैंने तीसरा कॉलम में डिवाइड किया है खंड काव्य को। ठीक है, खंड काव्य मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में कितने नंबर के लिए पूछा जाते हैं? 3 नंबर के लिए खंड काव्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। श्लोक की अगर हम बात करें तो 2 नंबर का केवल श्लोक पूछा जाता है। और संस्कृत का प्रश्न उत्तर 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। 2 ही प्रश्न आता है, 2 नंबर मिलता है। तो 7 नंबर का तीसरे कॉलम से आप लोगों का तैयार हो जाएगा। और रह गई बात आप लोगों का चौथा कॉलम, तो चौथा कॉलम में आप लोगों के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। कितने नंबर के लिए? 20 नंबर। 20 नंबर का तो केवल आप लोगों का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है। मेरे प्यारों बच्चों बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं ये भी आपको बता रहा हूँ कि ये 20 प्रश्न कहां से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। बस आपको तैयार करना है मेरे प्यारों बच्चों, कंप्लीट वीडियो आप देख लीजिए, जो टॉपिक बता रहा हूँ तैयार कर लीजिए। आप लोगों का मेरे प्यारे बच्चों हिंदी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल आप लोगों का पक्का हो जाएगा। और थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान लगा के पढ़ लेते हो जो मैं टॉपिक आपको बता रहा हूं, तो समझिए कि कहीं नहीं, 90 से 95% नंबर कहीं नहीं गए। कम से कम अगर आपका नंबर आएगा हिंदी में तो कम से कम 90 नंबर आएगा, अगर आप हिंदी को पढ़ लेते हो, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपके पेपर में प्रश्न नंबर 29 आएगा। प्रश्न नंबर 29 जो है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 29 जो है वो निबंध आएगा। मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया निबंध कितने नंबर के लिए आता है? 7 नंबर के लिए आता है। और आपके पेपर में सबसे ज्यादा अंक का जो है वो निबंध ही पूछा जाता है। तो 7 नंबर का तो निबंध ही आ गया। और बोलेगा आपको उसमें कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब मेरे प्यारे बच्चों आपके पास ऑप्शन रहेंगे 5। 5 ऑप्शन रहेगा। देखिए, 5 देगा इसमें से निबंध, और 5 में से कोई एक ही निबंध आप लोगों को पेपर में करना होगा। कोई एक ही निबंध आपको पेपर में करना होगा। अब मैं पांचों को बता देता हूँ, पांचों इंपॉर्टेंट है। अगर ये तैयार कर लोगे इससे बाहर नहीं आएगा, इस बात का दावा करता हूँ। इन पांचों में से कोई ना कोई एक जरूर लड़ेगा, इतना बता देता हूँ आप लोगों को।
पहला है आप लोगों का स्वच्छ भारत अभियान। आप देख सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत अभियान जो है ये हर साल आने वाले निबंध है जो आपको बता रहा हूं। दूसरा जो है आप लोगों का वह है विज्ञान वरदान या अभिशाप। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो हर साल आप पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ये पांचों जो है ना, इसमें से कोई ना कोई हर साल आता है, इतना बात याद रखिएगा, कोई ना कोई आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। और तीसरा की प्रदूषण की समस्या तथा समाधान बताइए, कि प्रदूषण की क्या समस्या है उसका समाधान बताइए। तो तीसरा भी आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा की अगर हम बात करें तो वह बढ़ती जनसंख्या का कारण और निवारण बताइए, ये भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। और पांचवा जो है वो आपका आतंकवाद की समस्या और समाधान बताइए। तो पांच अगर आप तैयार कर लेते हो तो पांचों में से कोई ना कोई एक आपके एग्जाम में जरूर से जरूर लड़ेगा। हो सकता है पांचों आ जाए, हो सकता है कोई तीन आए, हो सकता है कोई दो आए, हो सकता है कोई एक ही आए, लेकिन आपको पेपर में तो एक ही करना है ना, पांचों तो करना नहीं है, एक ही करना है। तो अगर आप पांच निबंध आज से ही तैयार कर लेते हो तो 7 नंबर के लिए बिल्कुल आप पेपर में तैयार रहिएगा। आपको 7 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, इतना बात ध्यान में रखिए। तो 7 नंबर अभी मैंने क्लियर करा दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे, देखिए निबंध यहाँ 7 नंबर का क्लियर करा दिया, पत्र लेखन क्लियर कराने वाला हूं। देखिए मेरे प्यारे, पत्र लेखन आपके पेपर में 30वां प्रश्न रहेगा। 30वां प्रश्न पत्र लेखन पूछा जाता है। तो देखिए पत्र लेखन की बात करें तो देखिए 4 नंबर के लिए पत्र लेखन पूछा जाता है और बोलेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर पत्र लेखन लिखिए। अब मैं आपको बता देता हूं, वहां पे 2 पत्र लेखन रहेगा, एक पत्र लेखन रहेगा और एक अथवा करके एक नीचे और पत्र लेखन रहेगा, दोनों में से कोई एक ही करना होगा। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं कि आपके पेपर में मेरे प्यारे जो 3 टाइप के ही पत्र लेखन पूछे जाते हैं, उससे बाहर एक भी पत्र लेखन नहीं पूछा जाएगा। पहला है आपका नियुक्ति आवेदन पत्र। 3 टाइप के होते हैं, तीनों टाइप को अगर आप तैयार कर लेते हो, आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना कि नियुक्ति आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं। तो अगर आप एक वीडियो देखकर सिर्फ नियुक्ति आवेदन पत्र लिखने का तरीका अगर आपको मालूम चल जाएगा तो नियुक्ति आवेदन पत्र किसी पर भी अगर आपको देगा तो आप तुरंत बनाकर लिख दोगे। इसी प्रकार दूसरा जो है वह है बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। तो बैंक से कोई भी व्यवसाय के लिए, जैसे मछली पालन है, मुर्गा पालन हुआ, ठीक है, बहुत सारे व्यवसाय होते हैं, वो उसको जब मेरे प्यार जो व्यवसाय करने के लिए बैंक से आप ऋण प्राप्त करना चाहते हो, लोन लेना चाहते हो, तो आवेदन पत्र कैसे लिखोगे। तो अगर एक आप लिखना सीख जाओगे तो आप कोई भी कंडीशन देगा तो आप लिखना सीख जाओगे। तीसरा टाइप आता है कि अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। अब अगर आपका नगर और गांव का सफाई करना है, मान लीजिए कि आपकी नाली बहुत गंदी है और नाली की गंदगी के कारण मेरे प्यार जो बहुत सारी बीमारियां आपके गांव में फैल रही है, तो उसके लिए आप मेरे प्यार बच्चों स्वास्थ्य अधिकारी को मेरे प्यार जो प्रार्थना पत्र कैसे लिखोगे। तो अगर आप एक सीख जाओगे लिखना तो उससे आपका रिलेटेड जो भी पूछेगा आप तुरंत बनाकर लिख दोगे। तो 3 ही टाइप के पत्र लेखन आते हैं, नियुक्ति आवेदन पत्र और बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, और तीसरा कि अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। तो 3 टाइप के आते हैं पत्र लेखन। अगर तैयार हो गया, एक एक भी लिखना सीख जाओगे तो यहां से 4 नंबर आपका बिल्कुल पक्का है। तो यहां से मेरे प्यार जो मैंने निबंध और पत्र लेखन दोनों बता दिया। अब आती है यहाँ पे बारी जीवन परिचय की। तो प्रश्न नंबर 26 आपके पेपर में जीवन परिचय रहेगा। प्रश्न नंबर 26 का क और प्रश्न नंबर 26 का ख। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आ गया मेरे प्यारे बच्चों जीवन परिचय। जीवन परिचय की अगर हम बात करें तो जीवन परिचय एक लेखक का आता है और एक कवि का आता है। तो पहले लेखक का देख लेते हैं। लेखक का भी जीवन परिचय 5 नंबर का आता है और कवि का भी जीवन परिचय 5 नंबर का आता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। याद रहे कि 5 नंबर 3+2 के रेशियो में मिलता है। अब 3+2 क्या है, देखिए 3 नंबर तो जीवन परिचय पे मिलता है और 2 नंबर इसके रचना पे मिलता है। तो याद रखें कि या तो कवि का या लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रचना पे 2 नंबर मिलते हैं। अब देखिए मात्र 3 लोगों को बता रहा हूं लेखक का, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, दूसरा जयशंकर प्रसाद जी का, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तीनों लोगों का अगर जीवन परिचय अगर आपको याद है तो इन तीनों लोगों में से कोई एक ही आपको करना होता है, और इन तीनों में से कोई एक ना एक जरूर से जरूर आपके पेपर में आएगा और वही आप एग्जाम में कीजिएगा और 5 नंबर आप लोगों को बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कि जीवन परिचय कवि का, तो कवि का जीवन परिचय भी 5 नंबर, ये भी आपका 3+2 के रेशियो में ही बढ़ जाता है। 3 नंबर जीवन परिचय पे या 2 नंबर यहाँ की अगर हम बात करें तो रचनाएं पे। इसमें भी ये 3 ही याद करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी का याद कर लीजिएगा, इसके बाद सुमित्रानंद पंत जी का याद कर लीजिएगा, इसके बाद महाकवि सूरदास जी का याद कर लीजिएगा।
तीन लोगों का अगर आप याद कर लेते हो तो 5 नंबर ये भी क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए 10 नंबर यहाँ से जीवन परिचय पे क्लियर हो गया। अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को, यहाँ पे पहला कॉलम यहाँ पे कंप्लीट करके मैंने दिखा दिया, 21 नंबर हो गया कंप्लीट। निबंध, पत्र लेखन, जीवन परिचय, टॉपिक भी बता दिया हूँ कौन सा टॉपिक आने वाला है, सिर्फ याद करना है आपको। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जितना जल्दी याद कर लीजिए उतना जल्दी आपका हिंदी में 70 में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे खंड, यहाँ पे जो दूसरा कॉलम है उसके तरफ, और दूसरा कॉलम में 22 नंबर में बिल्कुल आप लोगों को क्लियर कराने वाला हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अब आपके पेपर में आएगा प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 जो है वो आपका महत्वपूर्ण गद्यांश मतलब गद्यांश देगा, और गद्यांश के नीचे 3 प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, 6 नंबर का गद्यांश आपके पेपर में आता है। अब ये गद्यांश किन चैप्टरों से सबसे ज्यादा आता है मेरे प्यारे बच्चों, 90% जो आप लोगों के गद्यांश बनते हैं पेपर में तो 3 ही चैप्टर से सबसे ज्यादा बनते हैं। वो आपका पहला है मित्रता चैप्टर, दूसरा है आप लोगों का ममता चैप्टर, और तीसरा आप लोगों का है भारतीय संस्कृति चैप्टर। 3 चैप्टर को सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है। आगे भी बहुत सारे चैप्टर को एक बार देख लेना है, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ आप तीनों ही चैप्टर को देखिए, आगे बहुत सारे चैप्टर जो हैं उसको एक बार एक नजर देख लेना है। लेकिन इन तीनों चैप्टरों के सारे गद्यांश आपको तैयार होने चाहिए, क्योंकि 90% आप लोगों के गद्यांश इन्हीं चैप्टरों से आते हैं, और 10% अगर हम बात करें तो अदर चैप्टर से आते हैं, तो उनको भी समय मिलेगा तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमें 70 में 70 नंबर लाना है। तो 90% तो यहां से आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, इस बात का दावा करता हूं। मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृति चैप्टर से इतना बात आप दिमाग में फिट रखें। इन चैप्टरों के जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं उनको बिल्कुल क्लियर तैयार रखें। चलिए गद्यांश तो आपका हो गया, अब बारी आती है पद्यांश की। तो पद्यांश भी कहा, पद्यांश भी तो 6 नंबर के लिए आता है। देखिए प्रश्न नंबर 22, 21वां के बाद प्रश्न नंबर 22 आपका पद्यांश रहेगा। अब पद्यांश भी 6 नंबर के लिए आता है, क्योंकि ये भी 3 प्रश्न इसके नीचे होते हैं, 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर आपको मिलेगा। तो 3 चैप्टर बता देता हूं 3 लोगों का, एक सूरदास जी का, दूसरा तुलसीदास जी का, और राम नरेश त्रिपाठी जी का। इन तीनों लोगों के जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश हैं आप याद कर लीजिएगा, 90% यहीं से फंसते हैं मेरे प्यार। बिल्कुल 5 वर्षों का पेपर एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं, 90% इन्हीं लोगों का आप लोगों का पद्यांश फंसता है। बाकी 10% की अगर हम बात करें तो 10% में आप एक बार सारे लोगों का आप पद्यांश देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की तरफ। अब गद्यांश पद्यांश 12 नंबर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए संस्कृत का भी गद्यांश आता है और संस्कृत का भी पद्यांश आता है। संस्कृत का गद्यांश 5 नंबर का, संस्कृत का पद्यांश 5 नंबर का, टोटल 10 नंबर आप लोगों को मिलते हैं। अब इन 2 चैप्टर से आपके सबसे ज्यादा आते हैं, एक वाराणसी चैप्टर से, दूसरा भारतीय संस्कृति चैप्टर से। देखिए वाराणसी चैप्टर का गद्यांश भी आता है, वाराणसी चैप्टर का पद्यांश भी आता है, इतना बात नोट कीजिएगा। और भारतीय संस्कृति चैप्टर का गद्यांश भी आता है और पद्यांश भी आता है। तो अगर ये 2 चैप्टर के गद्यांश और पद्यांश दोनों अगर आपको तैयार हैं तो यहां से 10 नंबर बिल्कुल आप लोगों के पक्के हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 90% आप लोगों का जो गद्यांश और पद्यांश आता है इन्हीं चैप्टरों के आता है। तो आप बिल्कुल तैयार रखिए मेरे प्यारे, जो आपको बता रहा हूँ 100% जेन्युइन बता रहा हूँ, एनालिसिस करने के बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। 5 वर्षों का पेपर से एनालिसिस करके मैं आप लोगों को ये वीडियो बना रखा हूँ। अगर आप तैयार करते हो मेरे प्यारे, हर साल वीडियो बनाता हूँ, अगले साल भी वीडियो बनाया, बहुत सारे बच्चों का 70 में तो 65 नंबर, किसी का 68 नंबर, ऐसे ऐसे आप लोगों का हिंदी के पेपर में आया है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था। तो बिल्कुल मेरे प्यारे इस बार भी आप लोगों का आएगा, यकीन रखिए, जो बता रहा हूं आप उसको तैयार रखिए। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 25। अब देखिए प्रश्न नंबर 25 तो फिक्स टॉपिक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि आप आएगा कि नहीं आएगा, इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। 3 नंबर आप लोगों का फिक्स है, क्योंकि ये जिला वाइज आता है भाई। तो जिला वाइज आपको आगे ही मालूम चला जाता है कि आपके जिला में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। आप देख लीजिएगा क्वेश्चन बैंक या किताब में कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है, वही पेपर में आपको करना होगा, कोई दूसरा नहीं करना होगा। कोई दूसरा करोगे तो 1 नंबर एग्जामिनर नहीं देगा। तो बिल्कुल आप याद रखिए कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। खंड काव्य की रही बात तो बहुत सारे हैं, मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, नीचे आप देख रहे हो तो मेवाड़ मुकुट है। इसके बाद है आप लोगों का अग्र पूजा, इसके बाद है जय सुभाष, फिर मातृभूमि दिया गया है, इसके बाद कर्ण दिया गया है, कर्ण की अगर हम बात करें कर्मवीर दिया गया है, तो मूल दिया गया है। इतने सारे खंड काव्य हैं, तो ये नहीं कि आप कोई भी कर दोगे, कोई भी करोगे तो 1 नंबर नहीं मिलेगा। बता देता हूं फिर से, ये आपके डिस्ट्रिक्ट में जो पूछा जाता है वही आपको पेपर में करना होगा।
अब बारी आएगी प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 श्लोक पूछता है कि आप श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो श्लोक मेरे प्यार जो आपको दो बता देता हूं, 2 नंबर आपका इस श्लोक से क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला श्लोक है, बिल्कुल सिंपल है कि बंधम मरणम वापी जयो वापी पराजया उभयत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता। अब देखिए कितना ज्यादा सिंपल है और पहला श्लोक तैयार हो गया। ये आपका पहला श्लोक है। दूसरा श्लोक की बात करें, देखिए दूसरा श्लोक क्या है कि सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निराम्या सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये दूसरा है मेरे प्यार बच्चों। तो दो आप लोगों को श्लोक अगर तैयार हैं तो मेरे प्यार बच्चों 2 नंबर तो बिल्कुल फिक्स है। तो आगे से ये फिक्स हो गया है, बस आपको याद करना है। जितना जल्दी याद कर लोगे उतना जल्दी आप लोगों का 70 में 70 में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब बारी आती है मेरे प्यारों चो एमसीक्यू क्वेश्चन की। बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है, कहां से बनता है ये भी बता दूंगा। और मैं आप लोगों को 100 एमसीक्यू क्वेश्चन करा दूंगा जो कि इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा। बिल्कुल आप मेरे चैनल में बने रहेगा, मैं करा दूंगा, इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, याद कर लेना। बिल्कुल आप जाके पेपर में करके चले आओगे पूरा का पूरा। देखिए पहला जो है मेरे प्यार बच्चों और दूसरा, इससे 10 नंबर के आप लोगों के पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं। देखिए 5 नंबर पहला से, 5 नंबर दूसरा से। पहला क्या है, हिंदी गद्य से। हिंदी गद्य से 5 नंबर के प्रश्न बनेंगे और हिंदी पद से 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। हिंदी गद्य में आपको याद करना होगा शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग। अब शुक्ल युग की आपको समय अवधि याद होनी चाहिए, शुक्ल युग की समय अवधि क्या है, शुक्लोत्तर युग की समय अवधि क्या है, और उनके महत्वपूर्ण का जो लेखक हैं उनके रचना याद होना चाहिए। इतना अगर याद है तो 5 नंबर आपको बिल्कुल मेरे प्यारों क्लियर है। और हिंदी पद में आपको रीतिकाल और आधुनिक काल को डिनोट करना होगा, मतलब रीतिकाल की काल अवधि क्या है, आधुनिक काल की काल अवधि क्या है, और उनके महत्वपूर्ण जो कवि होंगे उनके रचनाओं के नाम। बिल्कुल मेरे प्यारों 10 नंबर आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, आपको टोटल 50 ऐसे प्रश्न करा दूंगा। 50 प्रश्न आप रट जाइए और 10 नंबर आप लोगों का फिक्स हो जाएगा। उन्हीं 50 प्रश्नों में से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है। इसके बाद तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा टॉपिक में 3 टॉपिक दिया गया है। एक तो आपका रस दिया गया है, रस से 1 नंबर का प्रश्न बनता है, अलंकार से 1 नंबर का प्रश्न बनता है, ठीक है, और यहां से छंद से 1 नंबर का प्रश्न बनता है। अब रस में कौन सा रस याद करना है, करुण रस हास्य रस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके एग्जाम्पल पूछा जाता है, करुण रस हास्य रस का एग्जाम्पल ज्यादा पूछा जाता है, तो एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल देके पूछता है कि किस रस का उदाहरण है। ठीक है। अलंकार में अर्थालंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये 4 अलंकार आपको तैयार करना है। परिभाषा मेरे प्यारे बच्चों कभी कभी दे देता है, उदाहरण दे देता है, तो अर्थालंकार जो है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, इन चारों के आपके परिभाषा और उदाहरण याद होना चाहिए। छंद से मेरे प्यारे बच्चों 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो 3 नंबर के क्वेश्चन तो यहां से कवर हो जाएंगे। इसके बाद चौथा है आप लोगों का हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। 1 नंबर उपसर्ग से बनता है, ठीक है, 1 नंबर आपका मेरे प्यार समास से बनता है, और 1 नंबर में या तो तद्भव दे देगा, या तो तत्सम दे देगा, या तो परवाची। इन तीनों में से कोई भी 1 नंबर के लिए क्वेश्चन दे देगा। अब उपसर्ग की अगर हम बात करें तो उपसर्ग में मेरे प्यार बच्चों आपका अ, अन, अधि, अप, सह, निर, अभि, परि, सु, इन्हीं लोगों का उपसर्ग आपको याद करना है। समास की अगर हम बात करें तो द्वंद्व समास, द्विगु समास, क्रमधारय समास, बहुव्रीहि समास ही आपको क्लियर करना है। और तद्भव, तत्सम, परवाची, इन तीनों में से कोई एक ही आपको देना। मैं टोटल अभी बताया हूं कि 100 बहुविकल्पीय प्रश्न करा दूंगा। 100 बहुविकल्पीय प्रश्न से बाहर आपके पेपर में एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल मैं आपको पढ़ा के और उसका पीडीएफ दे दूंगा, आप नोट कर लेना। 5वां टॉपिक है संस्कृत का व्याकरण। संस्कृत का व्याकरण में आपका सर्वनाम, तद और युष्मत सबसे 1 नंबर के लिए प्रश्न बनता है। ठीक है। इसके बाद वाक्य के स्वरूप से, कि वाक्य सरल वाक्य की मिश्रित वाक्य है, कैसा वाक्य आपको बताना होता है। 1 नंबर तो वहां से आपके बनते हैं। इसके बाद आपका वाच्य से बनता है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, ठीक है, वहां उनका प्रयोग और वाच्य परिवर्तन पूछता है 1 नंबर के लिए। अब इनका क्वेश्चन कैसे बनता है मैं 100 बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा ना, तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद 8वां है आपका पद परिचय, मतलब पूछेगा कि विकारी पद है कि अविकारी पद है, वहां से 1 नंबर के लिए प्रश्न बनते हैं। अब मेरे प्यार बच्चों, मैं यहाँ पे जब हिंदी आप लोगों को बताया तो टोटल मैंने बताया था यहाँ पे कि 4 खंडों में मैंने इसको विभाजित किया है हिंदी को। 4 खंडों में 21 नंबर, 22 नंबर, 7 नंबर और 20 नंबर। और मेरे प्यार बच्चों ईमानदारी से एनालिसिस करके मैंने चारों खंडों को बिल्कुल क्लियर बता रखा है। बस आपको याद करना होगा मेरे प्यार बच्चों, जितना जल्दी याद कर लोगे उतना जल्दी आपका हिंदी पूरा का पूरा तैयार हो गया, समझ लीजिए।
तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना है उनके पास जो बच्चे क्लास 10th में और 2026 का पेपर देने वाले, उनके पास जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर कर देना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।